कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हर दिन कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। परिवार वाले थाने के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर एक दिन एक व्यक्ति इन गायब हुए लोगों की कहानी के पीछे छिपे सच को खोजने निकल पड़ता है। उस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। सन 1990 के दशक का पंजाब उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान चल रहे थे। इसी दौरान खालड़ा को कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिले जिन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने शमशानों और सरकारी दस्तावेजों में उन लोगों के रिकॉर्ड जुटाने शुरू किए जिनका अंतिम संस्कार लावारिस या अज्ञात रूप में किया गया था। खालड़ा का दावा है कि इसमें कई लोग पुलिस हिरासत में मारे गए थे और उनके परिवार को कभी सच्चाई नहीं बताई गई थी। जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ी, मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा। देश और विदेश में भी उनके खुलासे की चर्चा होने लगी। खालड़ा लगातार सवाल उठा रहे थे, आखिर इतने लोग की पहचान क्यों छिपाई गई, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा खुद रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए। बाद में जांच और अदालती कार्रवाई में यह सामने आया कि उनका अपहरण किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना उन्हें मानवाधिकार की लड़ाई का एक प्रतीक बना गई। इस कहानी पर आधारित है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 और उससे पहले घल्लू धारा नाम से जाना जाता था। फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और उनके संघर्ष और उन सवालों को पर्दे पर लाने की कोशिश करती है जिन्हें उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। हालांकि यह एक बायोपिक से प्रेरित फिल्म है, इसलिए यह कुछ किरदार, संवाद और घटनाएं सिनेमाई प्रस्तुति के लिए बदली या काल्पनिक रूप से दिखाई गई हैं। फिल्म की रिलीज के बाद विवाद भी सामने आए। कई वर्षों तक सेंसरशिप और प्रमाणन से जुड़ी चुनौतियों को सामना करने के बाद यह ओटीटी पर रिलीज हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद भारत के प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। इस फैसले ने एक बार फिर जसवंत सिंह खालड़ा और उनके संघर्ष को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। आज लगभग 3 दशक बाद भी जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह उन सवालों का प्रतीक है जो न्याय, मानवाधिकार और सत्ता का जवाबदेही से जुड़े हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी पर बनी एक फिल्म आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है।